जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं अच्छे होंगे। आइए हम लोग थोड़ा देखते हैं कि भारत में नोट कहां कहां छापे जाते हैं और इसके बारे में थोड़ा हम लोग पूरा डिटेल थोड़ा देख लेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, बने रहेगा। पूरा आपका पूरा वर्ल्ड के बारे में थोड़ा जानकारी दे देंगे, क्या क्या होता है और ये पूरा डिटेल बता देंगे, जिससे आपको किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा या फिर आपको सामाजिक जीवन में इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे आप लोग सोचते हैं ना कि भारत में क्यों नहीं पूरा पैसा छाप दिया जाता है, जब मशीन है ये है तो पूरा पैसा छाप दिया जाए, ये सब प्रॉब्लम होती है। हम लोग सोचते हैं सबको पैसा छाप के 2-2 करोड़ रुपया सबके घरे घरे दे दे, ये सब आदमी सोचता है। लेकिन इसी सब के लिए भारत क्यों नहीं पैसा छापता, या कोई देश और क्यों नहीं पैसा ढेर पैसा छाप देता है, या कौन कौन देश ऐसा काम किया है, ये सब हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेंगे, जिसके हमारा थोड़ा ज्ञान मिल जाएगा और हमेशा याद भी रहेगा मुद्रा के बारे में। आइए देखते हैं। सबसे पहले भारत में कहाँ कहाँ नोट छापे जाते हैं। ठीक, देखिए इसका एक बहुत अच्छा ट्रिक है जो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक ना, इसको ट्रिक से अगर आपको याद रखना है तब आपको ये बात याद रखना है कि पैसा का नाम सनी देओल है। ठीक ना, जहां पैसा खूब छपता है, पैसा वाला आदमी है, वो है सनी देओल। नाम सनी देओल, क्या नाम सनी देओल। जहां खूब पैसा देता है वो है देओल। नाम सनी देओल, खूब पैसा देता है, पूरा मशीन से पैसा निकाल के देता है। अजय सनी देओल तो हीरो है, लेकिन हमको याद क्या रखना है, पैसा सबसे ज्यादा कौन देता है, सनी देओल। पैसा सबसे ज्यादा कौन देता है, सनी देओल। नाम सनी देओल, नाम सनी देओल है, वो पैसा बहुत ज्यादा देता है। अब इसमें थोड़ा देख लेते हैं। ना से नासिक, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक ना, और यहाँ पर आपको 10 का, 50 का, 100 का, 200 का और 500 का नोट छापा जाता है। एक का भी नोट कभी कभी यहाँ छापा जाता है जब घट जाता है, जैसे कि सरकार के द्वारा कहा जाता है। एक का नोट तो जानबे करते हैं, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत में छापा जाता है, वो आरबीआई नहीं छापती है। एक का सिक्का या नोट आरबीआई के अंतर्गत में नहीं आता है, उसमें वित्त मंत्रालय का मुहर होता है। ठीक ना, अच्छा अब देखिए, ये नासिक में स्थित है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आता है। ठीक ना, इसका SPMCIL इसका निगरानी ये सब करती है। ठीक ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत में आता है। कौन, नासिक। यहाँ पर 10 का, 50 का, 100 का, 200 का और 500 का और 1 का भी यहाँ पर छपाई होता है। ठीक, म से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जो कर्नाटक में है। ठीक ना, ये आरबीआई के अंतर्गत में आता है। इसमें 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का और 2000 का नोट छापा जाता है। एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर जो पुराना नोट होता है, जो 500 का, 200 का, ये सब जो ढेर पुरान हो जाता है, मतलब चलने लायक नहीं रहता है, पूरा बीमार हो जाता है, लुरु पुरु हो जाता है, उस सब का भी यहाँ पर पुनर्चक्रण किया जाता है। मतलब उन नंबर को लिख लिया जाता है और पुरानका को गला दिया जाता है, फिर उस पर नया बना दिया जाता है। अच्छा, ये पूरा भारत में नंबर 1 पर आता है, पैसा के छपाई उपाई में ये नंबर 1 पर आता है। नोटबंदी के टाइम में भी यहाँ पर 2000 का नोट खूब छापा गया था, और लॉकडाउन में भी इसमें बहुत ये काम संभाला था। देखिए, ना से नासिक, म से मैसूर हो गया। अब सनी, सनी से साल्बोनी। साल्बोनी जो है कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। ये भी आरबीआई के अंतर्गत में आता है। देखिए ये दो गो, कर्नाटक और साल्बोनी, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल में जो दोनों है, ये मैसूर वाला और ये साल्बोनी वाला, ये दोनों का देखरेख आरबीआई करती है, जबकि ये दोनों का देखरेख गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है। ठीक ना, इसमें देखिए 10 का, 50 का, 100 का, 200, 500 और 2000 का नोट छपा जाता है। कहाँ, जो पश्चिम बंगाल में साल्बोनी में है, उसमें ये सब नोट छपा जाता है। ठीक, देवल मतलब देवास। नाम सनी देवल, न से नासिक, म से महाराष्ट्र, मैसूर, उसके बाद स से साल्बोनी। सनी मतलब साल्बोनी, सनी मतलब साल्बोनी। याद रखना कि मेरा दोस्त सनी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। तो स से साल्बोनी। ठीक है, सनी मतलब साल्बोनी, देवल मतलब देवास। देवास जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर 20 के, 50 के, 100 के और 500 के नोट छापे जाते हैं। यहाँ पर एक साल में 265 करोड़ रुपए छापने का एक लिमिट है।
ठीक ना, इतना तक यहाँ छापा जाता है। यहाँ पर जो रंग आता है, जो कलर किया जाता है, ये सब यहीं पर बनाया जाता है, देवास में ही। भारत में जो प्रिंटिंग होती है उसमें बहुत ज्यादा पहले विदेश से उसका कलर जो होता है छापने वाला, वो विदेश से खरीद के लाया जाता था। अभी बहुत हद तक भारत में ही उत्पादन हो रहा है, लेकिन अभी भी विदेश से लाया जाता है। ठीक, इसके बारे में आप लोग जान गए। मेरा नाम सनी देओल है, या सबसे ज्यादा पैसा सनी देओल के पास में है। सनी देओल पैसा के मीटर में आप लोग याद रखिएगा। न से नासिक, म से मैसूर, और स से साल्वोनी, और देवल से देवास। ठीक हो गया। आप आइए हम लोग थोड़ा देखते हैं। ये लोग के पास पैसा छापने के लिए भी एक लिमिट है, ऐसा नहीं कि जितना चाहेगा उतना छाप देगा। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में कि आरबीआई अनलिमिटेड नोट नहीं छाप सकती है, क्यों नहीं छाप सकती है? क्योंकि यह न्यूनतम आरक्षित प्रणाली मिनिमम रिजर्व सिस्टम का पालन करती है। किसका? मिनिमम रिजर्व सिस्टम का पालन करती है। ये ज्यादा पैसा नहीं छाप सकती है, इसका भी एक लिमिट है छापने का। ठीक, ये हमेशा इसके तहत 200 करोड़ रुपया रिजर्व में रखता है। रिजर्व में मतलब इतना पैसा रखेगा वो, उसके बाद ही पैसा खर्चा करेगा। इसके तहत 115 करोड़ रुपया का सोना या बुलेटिन और 8500 करोड़ रुपया, 8500 करोड़ रुपया रखता है। 11500 करोड़ का सोना या बुलेटिन वही होता है जैसे कि प्लेटिनम हो गया, सोना हो गया, ये सब जो इसका जो सिक्का बना के रखा गया है, जिसमें शुद्धता कम से कम 99% होना चाहिए। 99.5% प्लेटिनम हो या सोना हो, उसका सिक्का या छड़ कुछ बना के रखा जाता है। वो इस चीज को कहते, देखिए ये सबसे ज्यादा क्यों रखा जाता है? ये हर देश में वैलिड होता है। ये अपना भी देश में बेच सकता है, मानते मेरा देश में पैसा घट जाएगा तो ये सोना रखेगा आदमी, तो ये विदेश में भी बेच सकता है, अमेरिका में, फ्रांस में, किसी भी देश में बेच सकता है और वहां से मुद्रा ले सकता है। और याद रखिएगा, किसी भी देश के लिए सबसे पावरफुल, अगर कोई देश सबसे ज्यादा मजबूत है तो वो सेना से मजबूत नहीं है। कोई अगर सबसे ज्यादा मजबूत है, कोई देश अगर किसी देश को पूरा तहस नहस करना चाहता है, तो आप ये ना सोचिए कि उसके पास 2 अरब सेना है तो तहस नहस कर देगा। किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है विदेशी मुद्रा का भंडार। उसके पास कितना विदेशी मुद्रा का भंडार है, वो देश उतना मजबूत है। ये जो 115 करोड़ है ना, ये सोना, बुलेटिन और विदेशी मुद्रा का भंडार है। 115 करोड़ कम से कम इतना रखेगा, इससे ज्यादा भी रखता है, लेकिन कम से कम इतना रखेगा जरूर। और इतना अपना मुद्रा रखता है। ठीक, अच्छा बात आती है कि जब ऐसा है, सब मशीन है, हर चीज है, तो हम लोग पैसा पूरा क्यों नहीं छाप देते हैं धाके? गांव में बहुत आदमी, गरीब आदमी है बेचारा, सबको छाप के पैसा गड़गड़ा के सबको 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपया दे दे सरकार। एगो नोट छापने में कितना खर्चा आता है? बहुत कम खर्चा आता है, 2-4 रुपया 5 रुपया आता है। उतना में 2000 का नोट छपा जाएगा। मानिए 10 रुपया लगेगा, 2000 का नोट छपा जाएगा उतना में। छाप के घरे घरे 2-2 करोड़ रुपया दे दे सरकार। दे सकती है? नहीं, ऐसा नहीं दे सकता है। ऐसा देने से क्या होगा कि मुद्रास्फीति बहुत हाई हो जाएगी। मान लीजिए, आपको एक बात कहते हैं, मान लीजिए कि आपका देश है, इस देश में 50 किलो आलू है। ठीक, पूरा देश में मान लीजिए 50 किलो आलू है, मान के चलिए। 50 किलो आलू का दाम आज के रेट से मान लीजिए कि 50 किलो आलू का दाम 10 रुपए किलो के हिसाब से 500 रुपया है। ठीक, 500 रुपया हो जाएगा। 10 रुपए किलो के हिसाब से 50 किलो आलू का दाम 500 रुपया हो जाएगा। और पैसा इतना ना दे दे बाजार में, इतना ना पैसा दे दे कि आदमी, अगर 500 रुपया रहेगा तो आलू का दाम तो 50 रुपया रहेगा, चलिए ठीक है। अगर मार्केट में पैसा पूरा भर देगा तो इसका आलूया इतने रहेगा, और आदमी के पास पैसा हो जाएगा 500 करोड़, तो आलू का दाम कितना हो जाएगा? करोड़ों में चला जाएगा। एक आलू किनने के लिए आदमी को लाखों रुपया लेके जाना पड़ेगा, करोड़ों रुपया लेके जाना पड़ेगा आलू खरीदने के लिए।
ठीक देखिए, पैसा आखिर लाया क्यों गया था, आपको मैं बताता हूं। जैसे कि पहले क्या होता था, जब पैसा नहीं था तब, अभी भी देखिए गांव में क्या होगा, आएगा लहसुन ले ला हो, प्याज ले ला हो, धान से 2 बारी, मतलब मतलब एक तरफ रख देगा प्याज और एक तरफ धान 2 बार ले लेगा, ठीक ना। अब प्याज आपको 1 बार देगा, समझ रहे हैं, या धान 2 बार ले लेगा, लहसुन 1 बार देगा। इसी तरह पहले होता था कि जैसे कि हम लोग जाते थे बाजार करने, कोई आता था पहले गांव में, तो मानते संडे को बाजार है, मतलब जो छोटा गांव है या कहीं भी आदमी तो क्या करता था, घर से 20 किलो 30 किलो चाउर लेके जाएगा, ओकरा बेचेगा, या फिर ओकरा से बदलेन करके सामान ले आएगा, चावल लेगा, राशन लेगा, फिर चावल लेगा, दूसरा सामान लेगा, फिर चावल लेगा, दूसरा सामान लेगा, ऐसा होता था। आप इधर कुछ आज से 20 साल पहले जाइए तो आदमी बाजार में लेता, चावल बेचता था, पैसा कुछ मिलता था तो कपड़ा गंजी खरीद लिया, गमछी खरीद लिया, ले घर चलाता था। तो इस चीज को ही दूर करने के लिए ही नहीं पैसा लाया गया है भाई, कि आप एगो नोट लेके जाइएगा, आप पूरा सामान, एक गाड़ी सामान लेके चलाइएगा, एगो चेक लेके जाइएगा और 2 ट्रक सामान लेके चलाइएगा, इसी के लिए है ना। अब ऐसा ना हो जाए, जैसे वेनेजुएला में, जिम्बाब्वे में क्या हुआ था, अभी भी क्या होगी वहां हो गया, वहां मुद्रा का वैल्यू इतना गिर गया है कि इतना पैसा लेके जाइएगा, एक बैग, तो इतना से राशन आएगा, ये सब कंडीशन हो जाएगा, पैसा बेसी हो जाएगा सामान। तो पैसा आप उतने छाप सकते हैं जितना आपके पास सामान है, ठीक। आपके पास जो भी सामान है, सोना चांदी कोयला राशन पताई, उसी का अनुपात में पैसा छाप सकते हैं, उसका भी लेखा जोखा सब होता है, उसी अनुपात में छपाता है। यह नहीं कि सामान कम है आप पैसा पूरा छाप दिए, पैसा छाप के भर दीजिएगा तो आदमी का तो लॉस होगा भाई, जबरदस्त होगा, ऐसा होगा कि हालत संभलेगा नहीं। कोरोना के टाइम में क्या हुआ था, पैसा छापने के बाद आई कि पैसा छाप दिया जाए, अगर उस टाइम पैसा छाप दिया जाता और आदमी को दे दिया जाता तो सामान तो उतने रहता, जो सामान था भारत में, लोहा सोना कोयला राशन पताई, वो तो उतना ही रहता, लेकिन मार्केट में पैसा बढ़ जाता, पैसा पूरा बढ़ जाता। अब पैसा बढ़ जाता तब जो आलू था 20 रुपए किलो, वो आलू होता 50 रुपए किलो, जो चावल था 60 रुपए किलो, वो चावल होता 100 रुपए किलो, होता ना। तो पैसा का वैल्यू कम हो जाता, राशन का दाम ज्यादा हो जाता, ये सब प्रॉब्लम आता है। इसलिए हम लोग उतना ही पैसा छापते हैं जितना काम हो, ठीक। धन्यवाद।